शकीला, जो एक शादीशुदा औरत थी, एक दिन उसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो गया, वो भी अपनी ही सहेली फरजाना पर। वो सहेली जो उसके घर आने जाने लगी थी, हंस बोलकर सबका दिल जीतती थी। शकीला को लगने लगा कि शायद फरजाना का इरादा ठीक नहीं। उसने सोच लिया था कि कुछ न कुछ जरूर गलत है, लेकिन जो बात असल में सच थी वो ना शकीला ने सोचा था, ना किसी ने अंदाजा लगाया था। जब हकीकत सामने आई तो शकीला दंग रह गई। शक ने ना सिर्फ रिश्ते तोड़े, बल्कि एक ऐसा राज खोला जिसने सबकी आंखें खोल दी। शकीला की शादी को 3 साल हो चुके थे। वो सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रहती और उसके शोहर की गांव के एक बाजार में दुकान थी करियाने की। वो सारा दिन उधर मेहनत करता। दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी सीधी सादी थी। इसी तरह एक दिन वो मामूल के मुताबिक घर के कामों में मसरूफ थी कि अचानक उसकी सहेली फरजाना कई सालों बाद उसके घर आई। वो पहले जैसे ही हंसमुख थी, तोहफे भी लेकर आई। दोनों गले मिलकर देर तक हंसती बातें करती रहीं। फरजाना, जो कि शकीला के मोहल्ले में ही शिफ्ट हो चुकी थी, इसलिए वो रोजाना शकीला के घर आने जाने लगी। रोजाना की बुनियाद पर गप्पे लगती, चाय बनती और देर तक दोनों बातें करती। वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। इसी तरह एक दिन शकीला ने देखा कि फरजाना उसके शोहर आसिफ से जोर जोर से हंसकर बातें कर रही है। इसे देखकर उसका दिल कांप उठा और उसे एक धचका सा लगा। ये थी शक की पहली बुनियाद। बस उसी रात वो मुसलसल यही सोचती रही और सो ना सकी कि क्या मेरी सहेली ऐसा कर सकती है। फिर खुद ही अपने दिल को समझाते हुए कहने लगी, नहीं, फरजाना ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैं उसे बरसों से जानती हूँ। हंस हंस कर बातें करना तो उसकी पुरानी आदत है। मगर दिल का शक जहन से भरा निकला। आसिफ बेचारा बेखबर, मगर शकीला की खामोशी, ठंडा रवैया और अजीब नजरें आसिफ को परेशान करने लगी। वो बेचारा यही सोच रहा था कि आखिर शकीला को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। वो मुझसे अजनबियों जैसा रवैया क्यों इख्तियार करने लगी है। एक दिन शकीला ने देखा कि फरजाना उसके घर के एक कोने में फोन पर किसी से बातें कर रही थी। आवाज धीमी थी, मगर चेहरा परेशान। शकीला को यकीन हो गया कि ये कुछ छुपा रही है। जब उसने फरजाना से पूछा तो फरजाना ने टाल मटोल कर दी। उस दिन के बाद शकीला अब फरजाना की हर बात को शक की नजर से देखने लगी। वो फरजाना की हर हरकत पर भी नजर रखती, हत्ता कि मामूली सी बात पर भी भड़कने लगती थी। इसी तरह गुजरते दिनों के साथ साथ एक दिन फरजाना को भी शकीला के बदलते हुए रवैये का अंदाजा हो ही गया। आखिरकार वो बोली, सब ठीक तो है शकीला। तो शकीला ने मुंह फेर लिया और कोई जवाब न दिया। अगले दिन फरजाना आसिफ से बातें कर रही थी, तभी शकीला वहां पहुंची और एक मामूली सी बात को उसने बड़ा बना दिया। शोहर का सिर्फ फरजाना से शाइस्ता रवैया भी उसे खतरा लगने लगा था। हकीकत जबकि कुछ और थी, मगर आंखों ने वही दिखाया जो दिल डरा हुआ दिखाना चाहता था। बस फिर शकीला ने आसिफ के जाते ही गुस्से में आकर फरजाना पर इल्जाम लगा दिया कि तुम मेरे घर को बर्बाद करना चाहती हो। मैं तुम्हारी बरसों पुरानी सहेली, और तुम्हें शर्म नहीं आई। ये सुनकर फरजाना सख्ते में आ गई, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि शकीला उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगाएगी। अब फरजाना ने रोते हुए कहा, शकीला, मैं तो तुम्हारे शोहर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ आती थी। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मुझे बहुत दुख हुआ। ये सुनकर शकीला हैरान रह गई। बस फिर फरजाना अपने घर से डॉक्टर का लिखा हुआ कागज और दवाइयाँ लेकर आई और उसे कहने लगी, शकीला, तुम्हें याद है पिछले दिनों तुम बेहोश होकर गिर गई थी, और जब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट और दवाइयाँ लिखकर दी थी। ये वही हैं। और आज मैं वो तुम्हारी रिपोर्ट्स एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई,
तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम उम्मीद से हो और कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए। बस ये खुशखबरी मैंने पहले तुम्हारे शोहर को बताई क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और तुमने उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। फरजाना की उम्मीद वाली बात सुनकर शकीला खुश तो थी, लेकिन उसके बाद जैसे ज़मीन में उसके पांव धंस गए क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सबसे सच्ची दोस्त पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था। अब शकीला ने रोते हुए फरजाना को गले लगाया और माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, दोस्ती में शक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर फरजाना बोली, मैं तो यार तुम्हारी भलाई चाहती थी और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा बरसों का साथ है। शाम को जब आसिफ काम से वापस आया तो शकीला ने उसे सारी बात बताई। वो सुनकर कहने लगा, शकीला, शक रिश्तों को खा जाता है और तुमने बहुत अच्छा किया फरजाना से माफी मांगी। अब बस तुमने खुश रहना है। ये सुनकर शकीला ने हाँ में सर हिलाया और घर का माहौल दोबारा से रोशन हो गया। आखिरकार फरजाना और शकीला के दरमियान मोहब्बत, भरोसा और सच्ची दोस्ती वापस लौट आई। जिस शक ने उनका रिश्ता तोड़ दिया था, अब उसी सच्चाई ने उसे दोबारा जोड़ भी दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, शक वो आग है जो सच्चाई को जला देती है। अपनों पर शक करने से पहले बात सुन लेना जरूरी है, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे धोखा नहीं होता और हर खुशी के पीछे झूठ नहीं होता, और दोस्ती का असल हुस्न भरोसे में ही है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.